बच्चों, मैं हूं रवि पांडे और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में जीवों में जनन के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर में जीवों में जनन किस प्रकार से होता है और जनन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है जनन के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। बच्चों, जनन जीवों की वह प्रक्रिया है, जीवों के जीवन काल में घटित होने वाली वह प्रक्रिया है जिससे जीवों की जातियों का अनेक समय तक पृथ्वी पर विद्यमानता बनी रहती है। जैसे हमारे जो पूर्वज थे, ये हमारे जो है दादाजी के द्वारा पिताजी के द्वारा जो है हम सब, हमारे द्वारा जो है हमारे बच्चों का जीवन जो है वह पृथ्वी पर बना रहेगा और हमारा जो जाति है वह उसकी अस्तित्व पृथ्वी पर लंबे समय तक बनी रहेगी। तो यह किसके द्वारा पूर्ण होता है? यह एक जनन के द्वारा ही पूर्ण होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वे अगर एक निश्चित समय तक, एक लंबी अवधि तक एक ही जाति के रूप में पृथ्वी पर लंबे समय तक अगर पाए जाते हैं, विद्यमान हैं, तो वह किसकी वजह से? जनन की वजह से ही पृथ्वी पर आज भी वो जो है अस्तित्व में हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव मृत्यु से पहले अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करके जाता है और जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जातियों को बनाए रखता है। तो यह तो जनन की बात थी। अब जनन से संबंधित यहाँ पर अनेक टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसे मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जीवन काल, जो जनन से ही संबंधित टॉपिक्स है आपका जीवन काल। जीवन काल क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि होती है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अमर होकर नहीं आया है। तो एक निश्चित जीवन अवधि जो उसकी होती है वही जो है उसका जो है जीवन काल कहलाता है। जैसे कोई भी जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद एक निश्चित जीवन अवधि तक जीवित रहता है, तो जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि को, उसकी जीवन अवधि को ही हम क्या कहते हैं? जीवन काल। तो अनेक जंतुओं की जो है, प्रत्येक जंतुओं का जीवन काल जो है अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ भी आपको जो है कुछ बता देता हूँ। जैसे मैं कुछ यहाँ पर अलग अलग जंतुओं के जीवन काल के बारे में लिखा हूँ, तो आप इसे पहले देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हाथी हुआ तो 75 साल एक निश्चित जीवन अवधि है। इससे कम भी जीवित रह सकते हैं और ज़्यादा भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन एक निश्चित जो अवधि है वह कितनी है? 75 ईयर्स। 75 साल की उम्र जो है हाथी की होती है। उसके अंदर पहले भी मर सकते हैं और बाद में भी ये मर सकते हैं। दूसरा है कुत्ता। कुत्ता जो है लगभग 15 से 16 वर्ष जीवित रहता है। तितली 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। कौवा 16 वर्ष जीवित रहता है। गाय 27 वर्ष तक जीवित रहती है। भैंस की अवधि भी 27 से 28 वर्ष रहती है। बकरी जो है वो कम जीता है, लगभग 15 से 16 साल की अवधि होती है। घोड़ा 50 वर्ष तक जीवित रहता है। मगरमच्छ 60 वर्षों तक जीवित रहता है। तोता जो पैरट होता है 140 वर्ष तक इसकी जीवन अवधि होती है। ड्रासोफिला जो मक्खी होती है, ड्रासोफिला मक्खी की जो जीवन अवधि होती है यह लगभग 30 वर्ष होती है। और कछुआ जो है 200 से 250 वर्ष तक जीवित रहता है। वहीं हम बात करें अगर जो है वनस्पतियों की, तो वनस्पतियों में जो है धान जो है आप समझते हैं कि यह वार्षिक जो है फसल है, एनुअल जो है फसल है। तो धान जो है लगभग 3 से 4 महीने की उसकी जो है जीवन अवधि होती है। गेहूं की भी जीवन अवधि 3 से 4 माह की होती है। गुलाब के पौधे का गुलाब का जो पौधा जो पुष्प में आता है उसका पौधा जो है 7 वर्ष तक जीवित रहता है। केला 25 वर्षों तक जीवित रहता है। बरगद 200 वर्षों तक जीवित रहता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीवन अवधि होती है पीपल के वृक्ष की। पीपल के वृक्ष जो है वह 2000 वर्षों तक जीवित
रह सकता है। तो यह इसकी जीवन अवधि है। तो एक बार हम फिर से बता दें, जीवन काल या जीवन अवधि के बारे में, किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय काल, पूरी अवधि को उसका क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। तो सभी की एक निश्चित लाइफ स्पैन होती है। अब हम आपको बता देते हैं, दूसरा टॉपिक आपका है जीवन चक्र के बारे में। तो जीवन चक्र के बारे में हम आपको जो है पहले बता देते हैं कि जीवन चक्र वास्तव में है क्या चीज़। तो जीवन चक्र को जो है देखिए, सभी जो जितने भी जीव हैं वो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद जो है वो मर जाते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीव होते हैं, जीवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक जो है उनमें परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे पहले वो छोटे जो है बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, बाद में वो जो है वृद्धि करते हैं, उसके बाद उनमें परिपक्वता आती है। परिपक्वता आने के बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। उसके बाद एक समय आता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह उनका क्या है? यह इनका जीवन चक्र है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शरीर में होने वाली परिवर्तन है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन चक्र। जो अलग अलग स्टेप उनकी जीवन में आते हैं, उसी को हम जीवन चक्र कहते हैं। तो यह जीवन चक्र अनेक प्रकार से होते हैं। जैसे पहले जन्म लेते हैं, उनमें जो है प्राथमिक जो है लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जीवों में वृद्धि होती है, परिपक्वता आता है, जनन प्रावस्थाएं उनमें देखी जाती हैं। यह सभी उनकी क्या कहलाती हैं? जीवन चक्र कहलाती हैं। मनुष्यों में अनेक प्रावस्थाएं देखी जाती हैं जो जीवन चक्र से ही संबंधित होती है। यहाँ तक कि जो हमारे भारतीय जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी मानव की, अगर हम लोगों की बात की जाए तो मानव की विकास की अनेक अवस्थाओं के बारे में बताए हैं। जैसे मानव का विकास, हम सब का विकास जो है वो 7 चरणों में पूरा हुआ है। तो इन 7 चरणों के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। ये 7 चरण वास्तव में है क्या चीज़? जो जीवन चक्र के ही समकालीन आते हैं, जीवन चक्र में ही सम्मिलित होते हैं। तो पहला देखिए, इसमें जो है होता है गर्भावस्था। पहली जो हम लोगों की अवस्था होती है वह गर्भावस्था होती है। दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था आता है, उसके बाद युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और अंत में वृद्धावस्था। तो इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहले हम बात करते हैं गर्भावस्था की। तो बच्चों, गर्भावस्था, ये देखिए, ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, न तो पूछा जाता है, लेकिन इसकी जानकारी जो है होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मनुष्य में वास्तव में कितनी जो है परिवर्तन आते हैं, उनके जीवन चक्र में कितने परिवर्तन देखे जाते हैं और क्या क्या परिवर्तन हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यह एक कॉमन चीज़ है, इसलिए हम आपको जो है यहाँ पर टॉपिक्स को बता रहे हैं और यह आपके लिए इंटरेस्टेड भी होगा। तो गर्भावस्था की हम जो बात कर रहे हैं, गर्भावस्था जो है जब गर्भधान से जन्म तक की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे बच्चा जो है गर्भ धारण करता है, माँ जब गर्भ धारण करती हैं, वहाँ से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि को, जन्म से पहले तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? गर्भावस्था, जिस समय बच्चा गर्भ के अंदर रहता है। दूसरा अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जो जन्म से लेकर 5 वर्षों तक चलती है। जब माता बच्चे को जन्म देती है, वहाँ से लेकर बच्चा जब 5 साल तक का हो जाता है, तो यह अवधि क्या कहलाती है? उसकी शैशवावस्था। अगला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलता है। कोई भी बालक तभी माना जाएगा जब उसकी उम्र 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की हो। तो जो बाल्यावस्था होती है, उसकी जो काल होती है, उसकी समय जो होती है, वह 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। अब हम आपको बात करते हैं अगले पीरियड, अगला जो है किशोरावस्था, अगली अवस्था के बारे में। तो किशोरावस्था जो होता है लगभग 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। जैसे आप लोग जो है इस समय किशोरावस्था की श्रेणी में हैं। इसके बाद किशोरावस्था के बाद युवावस्था आ जाता है। युवावस्था जो है वह 18 वर्ष से 25 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। 25 वर्ष तक के बालक को हम युवावस्था में
सम्मिलित करते हैं। उसके बाद अगला है आपका प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है जब मनुष्य जो है 25 वर्ष से 55 वर्ष के बीच का हो तो यह उम्र उसका प्रौढ़ावस्था कहलाता है। जैसे आपके पिताजी, आपके चाचा जी, ये सभी किस उम्र में हैं? एक प्रौढ़ावस्था में हैं। अब सबसे लास्ट स्टेज आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो है वह 55 वर्ष से लेकर जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक की उम्र जो है वह वृद्धावस्था मानी जाती है। तो वृद्धावस्था में जैसे आपके दादाजी जो हैं वह वृद्धावस्था की श्रेणी में ही होंगे, क्योंकि वे लगभग 55 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था में जो है वो वृद्धावस्था में ही रहेंगे। तो यह जो है हम आपके जीवन की अवस्थाओं के बारे में बताएं। अब हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और लेकर आए। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपका जो है आयु और शब्दकोश से है कि बच्चों में किस आयु तक कितने शब्दकोश होते हैं, उनके जो है दिमाग में कितने शब्द ऐड होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। बच्चों में शब्द भंडारण कितना होता है और किस उम्र में कितना होता है, हम इसे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर 8 माह तक अगर बच्चा है तो जन्म से लेकर 8 माह तक जो है कोई भी शब्द भंडार बच्चे के अंदर नहीं रहता। बच्चा कुछ भी जो है वो नहीं बोल पाता, धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है। वह कुछ भी सोच नहीं सकता है, जैसे कोई कुछ बोला तो वह कुछ जो है उसी को रिपीट कर सकता है, उसके अंदर कोई भी शब्द भंडारण नहीं होता। अब हम आपको दूसरा स्टेज जो है बताते हैं 9 माह। दूसरा स्टेज जो है वह 9 माह से 12 माह तक का। तो 9 माह से 12 माह तक जो है बच्चों में 3 से 4 शब्द जो है उनके भंडारण में रहते हैं। बच्चे 12 माह मतलब 1 साल तक जो है 3 से 4 शब्दों को वे बार बार जो है याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, उसे बार बार रिपीट करते हैं। अब हम आपको अगली जो है बताते हैं लगभग 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष यानी लगभग आप समझ लीजिए कि 16 महीने जो है 16 महीने में बच्चों के अंदर जो है 10 से 12 शब्द जो है आ जाते हैं। बच्चे जो है 10 से 12 शब्द बोल सकते हैं। अगला आपका है जो है 2 साल। तो बच्चे जो है 2 साल में लगभग 272 शब्दों का जो है भंडारण कर लेते हैं। आगे जो है 2.5 वर्ष यानी 2.5 वर्ष में लगभग जो है 450 शब्द उनके शब्दकोश में आ जाते हैं। बच्चे जो है लगभग 450 शब्द 2.5 साल के अंदर जो है वो बार बार रिपीट कर सकते हैं और वे जो है कंठस्थ कर लेते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि जब और उम्र उनकी बढ़ती है, बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं, तो 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वे लगभग 1000 शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 1000 शब्द जो है वो पूरी तरह से कंठस्थ कर लेते हैं और बार बार वो समय पड़ने पर उसका उच्चारण करते हैं। अब उसके बाद जो है जब बच्चे 4 साल के हो जाते हैं, तो बच्चे 4 साल के जब हो जाएंगे तो उनके पास जो है शब्दकोश लगभग 1600 की संख्या में हो जाती है। वे लगभग 1600 शब्दों का उच्चारण जो है हर समय कर सकते हैं। अब बच्चे जो है यदि 5 साल के जब हो जाते हैं तो 5 साल में लगभग 2100 शब्द जो है वो बोलते हैं। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है कि किस उम्र में बच्चों के अंदर कितने शब्द भंडारण होते हैं, क्योंकि आपके घर पर ही छोटे बच्चे होंगे जिन्हें बहुत लोग परेशान रहते हैं ये बोल नहीं सकते क्या। तो इनमें क्या होता है कि यह आप जो है उनकी उम्र से उनकी जो है गणना कर सकते हैं कि इस उम्र में बच्चा है तो वह कितना उच्चारण सही से कर सकता है। तो 5 वर्ष में लगभग जो है 2100 शब्द का उसके अंदर जो है ज्ञान आ जाता है। वह 2100 शब्दों का कंठस्थ जो है कर लेता है और समय पड़ने पर उसका प्रयोग करता रहता है। अब हम आपको अगला जो है बताते हैं कि 11 वर्ष, जब बच्चा जो है 11 वर्ष में प्रवेश कर जाता है, 11 वर्ष का हो जाता है, तो लगभग वह 50,000 शब्दों को समझ सकता है, बोल सकता है और कंठस्थ कर सकता है। और वहीं जो है जब वह 14 साल का हो जाता है तो 14 साल के अंदर जो है वह 80,000 शब्दों को समझ सकता है, बोल सकता है और कंठस्थ कर सकता है, याद कर सकता है। और जब वह 16 साल या 16 साल से अधिक उम्र का हो जाता है तो उसके अंदर लगभग
1 लाख से अधिक शब्द का भंडारण हो जाता है, वह 1 लाख से अधिक शब्दों को कंठस्थ करता है, बोल सकता है और समझ सकता है। तो यह उनकी जो है मतलब एक उम्र में कितने शब्द में कितने उम्र में कितने शब्दों का भंडारण होता है, इसे हम आपको बता दिए। अब हम आपको जो है अगली टॉपिक लेकर चलते हैं। अब इसमें हम आपको ये बताएंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जन्म के बाद शरीर की लंबाई व भार कितनी होती है। जैसे इसमें भी बहुत लोग इस समस्या से झेलते हैं कि मतलब हमारा बच्चा इतना छोटा है, उसका इतना उम्र है और भार इतना कम है या ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। इसमें जो है देखिए, जन्म के बाद जो है शरीर की लंबाई व भार कितनी होनी चाहिए, इसमें हम आपको बताएंगे। तो जन्म के समय जो है लगभग जो छोटा बच्चा है, शिशु जो है, उसका भार 5 से 8 पाउंड का होता है। 5 से 8 पाउंड का मतलब होता है 2.5 या 3.5 किलो का होता है, क्योंकि 1 पाउंड में लगभग जो है 0.453 ग्राम होता है। लगभग जो है 450 ग्राम आप समझ लीजिए कि 1 पाउंड में होता है। तो लगभग जो है 5 से 8 पाउंड का मतलब होता है कि वह 2.5 या 3.5 किलो का होता है जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जब बच्चा जो है थोड़ा और बड़ा होता है, 4 महीने का हो जाता है, तो 4 महीने में इसके शरीर का जो भार होता है वह लगभग जो है 14 पाउंड का हो जाता है। 14 पाउंड मतलब 6.3 किलो का हो जाता है। वहीं जब वह 8 साल 8 महीने का होता है, तो 8 महीने में उसका भार जो है वो 18 पाउंड हो जाता है। 18 पाउंड का मतलब 8 किलो से ज़्यादा हो जाता है। जब बच्चा 12 महीने का होता है तो उसके शरीर का भार 21 पाउंड हो जाता है, यानी वो लगभग 9.5 किलो का हो जाता है। यदि आपका बच्चा 12 महीने 1 साल का है और 9.5 किलो से अधिक है उसका वेट, तो वह स्वस्थ बालक है। और हम आपको बता देते हैं कि यदि जो है बच्चा और बड़ा हुआ और 5 वर्ष का हो गया, तो वह लगभग 40 पाउंड का होना चाहिए। 40 पाउंड मतलब 5 वर्ष में किसी बच्चे की जो भार होती है वह लगभग 18 किलो से ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। अब हम आपको लंबाई के बारे में बता देते हैं कि बच्चों में लंबाई जो है किस उम्र में कितनी होनी चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय जो है उसकी लंबाई लगभग 20 इंच की होती है। वहीं 1 वर्ष में 27 इंच, 2 वर्ष में 31 इंच और जब वह 5 वर्ष का हो जाता है तो 5 वर्ष में 42 इंच जो है उसकी लंबाई हो जाती है। अब हम आपको हृदय की धड़कन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बहुत से एग्जामों में हृदय के धड़कन के बारे में भी जो है पूछ लिया जाता है। तो हम इसे भी आपको बता देते हैं कि बच्चा देखिए जब जन्म लेता है, बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के समय जो है हृदय की धड़कन बहुत तेज़ी से चलती है। जैसे शैशवावस्था आपको हम बताएं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 5 वर्षों तक जो है वह शैशवावस्था में ही रहता है। तो शैशवावस्था में हृदय की धड़कन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। तो शैशवावस्था में जब प्रारंभिक शैशवावस्था में बच्चे की जो हार्ट बीट होती है, जो हृदय की धड़कन होती है, वो 140 बार 1 मिनट में 140 बार जो है वो धड़कती है। वहीं जब शैशवावस्था के अंत देखा जाए कि शैशवावस्था के अंत में कितना होता है, तो शैशवावस्था के अंत में जो है 100 बार 1 मिनट में लगभग 100 बार जो है बच्चे का हृदय जो है बीट चलता रहता है। अब हम आपको बता देते हैं कि जब वो 5 साल से अधिक होता है, 5 से 12 साल का होता है, तो लगभग 5 साल से 6 साल 7 साल के बीच जो है बच्चे का हृदय बीट जो हार्ट बीट होता है, हृदय का धड़कन जो होता है वह लगभग जो है 85 बार 1 मिनट में 85 बार धड़कता है। और जब वह और बड़ा होता है बाल्यावस्था के अंत में, यानी 10 साल जब पार कर जाता है, तो उसके बाद जो है बच्चे का जो हृदय का धड़कन होता है वह लगभग 72 बार 1 मिनट में 72 बार जो है वो चलना प्रारंभ कर देता है। तो मैं आपको जो है इस वीडियो में कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में बताया जो आपके सिलेबस से तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके जो है कई एग्जामों में पूछे जाते हैं इन सब चीज़ों को, इन सब टॉपिक्स को। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब हम आगे की वीडियो में आपको जनन के बारे में जो है पूरा विस्तृत तरीके से बताएंगे।